हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो यह है बिहार की नदियाँ और अपवाह तंत्र, जिसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बागमती नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, तो समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है कि उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट है कि किस नदी का नाम त्रिवेणी भी कहते हैं, तो ये आपका गंडक नदी को त्रिवेणी कहते हैं। और ये बिहार में गंगा नदी के बारे में बोला जा रहा है कि बिहार में गंगा नदी का मार्ग औसत ढाल लगभग 3 इंच प्रति किलोमीटर है। यह नदी बक्सर जिला में चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर स्टेटमेंट ये जो है आपका भोजपुर ज़िले से प्रवेश करती है। पूछा जाएगा कि बिहार में किस ज़िले से गंगा नदी प्रवेश करती है, तो भोजपुर ज़िले से। और बक्सर ज़िला से आप लोग सटा हुआ आती है गंगा नदी, तो इसीलिए आपको लगता है, लेकिन बक्सर ज़िला से इसमें प्रवेश नहीं करती, वो केवल बॉर्डर बनाते चली जाती हैं और प्रवेश करती हैं भोजपुर में। नेक्स्ट है घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है, सारण, छपरा। नेक्स्ट है कि बिहार में घाघरा नदी कहाँ में मिलती है, तो छपरा के निकट। नेक्स्ट है कि हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा नदी में किस जगह मिलती है, तो बढ़ैया से पश्चिम मिलती है। नेक्स्ट है, और देखते हैं नेक्स्ट है कि उत्तर बिहार की उस नदी का नाम बताए जो बिहार के सबसे पश्चिम से गंगा में मिलती है, तो ये घाघरा है। और बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियां में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कोसी नदी जो है सबसे लंबी है और 120 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है और कल वाले वीडियो में बताए थे कि टोटल गंगा की लंबाई कितनी है, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। ध्यान दीजिए कि कल हम वीडियो में बताए थे पार्ट 1 में, जिसको याद होगा। इसीलिए बोलते हैं कि केवल टेलीग्राम पर मत रहिए, सुना भी कीजिए, क्योंकि कोई भी आवाज़ है सुनने से और देखने से ज़्यादा याद होता है। क्यूज लोग क्यों करते हैं, जाते हैं पूछते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ बार बार सुनने से जो है आपको याद हो जाएगा। बार बार पढ़ने से जितना भी बार भी क्वेश्चन देखिएगा तो उतना बार में आपको ज़्यादा याद होगा, ठीक है। अब एक बार में सोचिएगा कि माथा में दिमाग में ढुक जाए तो नहीं ढुकेगा, ठीक है। गंडक उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है। बिहार में किस जगह से प्रवेश करती है, तो ये आपका वाल्मीकि नगर से, याद रखिएगा, ये आपका वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है कोसी नदी का अपवाह प्रणाली कैसा है, तो अनुवर्ती अपवाह प्रणाली। और बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है, तो सोन नहर। और यहाँ से बिहार का में जो नदियाँ, कोई भी एग्जाम हो नदियाँ आए तो आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया गया, इस यहाँ से बाहर नहीं आएगा। आप मैप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है, तो ये बूढ़ी गंडक है। नेक्स्ट है कि और टेढ़ी सबसे ज़्यादा बनाती है, वो है आपका कोसी नदी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं, तो सहरसा में। नेक्स्ट है कि सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा मिलती है, तो पटना से पश्चिम में मिलती है। नेक्स्ट है कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो नलकूप। नेक्स्ट है कि बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है, तो कोसी। नेक्स्ट है कि बिहार के मुंगेर जिले में जल कुंड स्थित है, तो ये बिहार के मुंगेर जिले में जो है आप याद रखिएगा भगवान के तीनों नाम, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड और रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड एक भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। लक्ष्मण जी, सीता जी और आपका राम जी, ठीक है। तो ये सभी कुंड जो है आपका मुंगेर में ही है। नेक्स्ट है कि पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर मिलती है, तो ये आपका फतुहा में आकर मिलती है। नेक्स्ट है कि उत्तरी बिहार के किस नदी को औसत गति सबसे अधिक है, तो बूढ़ी गंडक की। और नेक्स्ट है कि ये बूढ़ी गंडक नाम ही है उनका बूढ़ी गंडक, लेकिन ये आपका सबसे ज़्यादा इसमें गति है, तेज है, उफान हमेशा मारते रहते। नेक्स्ट है कि गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा मिलती है, तो पटना के निकट। नेक्स्ट है कि बिहार में गंगा के दक्षिणी सहायक नदी कौन है, तो बिहार में जो दक्षिण से आती हैं ये सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन, ठीक है। और ये आप कमेंट में कल हम बताए थे कि बिहार के जो हैं उत्तर साइड से कौन नदियाँ मिलती है, ठीक है, गंगा में, गंगा की सहायक नदियाँ, तो बताइएगा। उसमें आपको बताए थे कोसी भी हैं और 2-3 नदियों का नाम बताए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए। बिहार में सीताकुंड कहाँ अवस्थित है, तो सीताकुंड बता ही दिए, मुंगेर में। और कनहर नदी पर कौन सा जल प्रपात है, तो सुखलदारी जो है इसका नाम है। और दुर्गावती जलप्रपात बिहार किस जिले में है, तो रोहतास में। नेक्स्ट है अग्निकुंड किस जिले में अवस्थित है, तो ये भी याद रखिएगा आपका गया में अग्निकुंड, ठीक है। और लक्ष्मण, सीता, रामेश्वर ये सब ऋषिकुंड जो है मुंगेर में है। ये हैं बिहार में सीताकुंड अवस्थित हैं, ठीक है। और अग्निकुंड जो है
गया में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि उत्तर बिहार की नदियाँ जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रभावित हुए गंगा में मिलती हैं, तो सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है महानंदा, कोसी, बलान, कमला है। नेक्स्ट है कि बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन है? तो गंडक परियोजना है। नेक्स्ट है कि सारण के किस नदी से सिंचाई नहर निकलती है? तो गंडक है। तो ये आपका छपरा में सारण में जो प्रमुख नदी है ये गंडक ही है। नेक्स्ट है कि फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है बोध गया के निकट किस नदी में मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो ये आपका कहाँ पर करती है, यह स्थान पूछा गया तो मोहन के निकट। नेक्स्ट है कि अमला किस नदी की सहायक नदी है? तो कोसी की। नेक्स्ट है कि बिहार में गोगा झील कहाँ स्थित है? तो कटिहार जिला में। नेक्स्ट है कि मखदुम कुंड, ठीक है, मखदुम कुंड, सूर्यकुंड, गोमुख कुंड, गर्म जल कुंड कहाँ स्थित है? तो राजगीर में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है किउल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित हैं, होती हैं किस नदी की? तो फल्गु, पंचाने, सकरी सभी के। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में कांवर पक्षी जिला अभयारण्य स्थित है? तो बेगूसराय में। नेक्स्ट है कि कमला के सहायक नदियाँ कौन है? तो सोनी, ढौरी, बलान। नेक्स्ट है कि फाल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो बोधगया। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को। चलिए यहाँ पर देख लेते कुछ जोड़ा आपको, यहाँ से बहुत प्रश्न आएंगे, ठीक है। सारण यहाँ पर दिया है कि नहर है और जो नदी से निकलती है, ठीक है। सारण नहर किस नदी से निकलती है? तो गंडक नदी से। राजपुर नहर जो है निकलती है कोसी नदी से, और सोन नहर जो है निकलती है सोन नदी से। ढाका नहर जो है ललवाकिया नदी से। नेक्स्ट है कि नदी और उसके उद्गम स्थल, नदी इधर दिया रहेगा, उधर उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की पहाड़ी से, अजय जो है बाट पहाड़ी से, कर्मनाशा जो है विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, और कोसी जो है आपका सप्तकोशिकी से निकलती है। नेक्स्ट है कि नदी और गंगा नदी में मिलने का जगह निकट पूछा गया है। सरयू नदी जो है छपरा के निकट मिलती है, कर्मनाशा जो है चौसा के निकट मिलती है आकर, ठीक है, गंगा नदी में। कोसी जो है खगड़िया के निकट आकर गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है कि जलप्रपात जो जिस नदी पर बना है, ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात बना है दुर्गावती नदी पर। ककोलन जलप्रपात है, ककोलन है, ककोलत नहीं है, ककोलत जो है नवादा में है। ककोलन जो है कर्मनाशा नदी पर बना है। तमसिन जलप्रपात बना है महाने नदी पर। और धुआं कुंड जलप्रपात है कांव नदी पर, ठीक है। और ये है कि धुआं कुंड कहाँ पर है? धुआं कुंड जलप्रपात जो है आपका ये सासाराम रोहतास में है। मांझर और धुआं कुंड दो है, ठीक है। एक ककोलत आता है, ककोलत जलप्रपात नवादा में है। एक है ककोलन जो है कर्मनाशा नदी पर। आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो क्वेश्चन पूछे है वो कमेंट में ज़रूर बताएं।